दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी के मुद्दे पर अब तक चुनाव लड़ती आई है और आगे भी चुनाव लड़ना चाहती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से इमरजेंसी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश किस तरीके से नाकाम हुई, भारतीय जनता पार्टी के जनता ने कैसे पसीने छुड़ा दिए, आज की इस वीडियो में ये पूरी हकीकत और सोशल मीडिया का ट्रेंड हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की इस सवाल को गौर से देखिए, इस पोल को गौर से देखिए। देखिए, सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी एक पोल चलाती है, लिखती है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर इमरजेंसी लगा सकती है, क्वेश्चन मार्क। इसके आगे एक हैशटैग चलाया जा रहा है, हैशटैग संविधान हत्या दिवस। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इमरजेंसी के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है, हैशटैग संविधान हत्या दिवस बनाकर। अब इस पर जनता किस तरीके से रिस्पॉन्स करी, किस तरीके का रिजल्ट सामने आया, जो पोल भारतीय जनता पार्टी ने अपने पेज से करके एक तरीके की प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की थी, उसका अंजाम क्या हुआ, देखिए रिजल्ट आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का सवाल था, कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर इमरजेंसी लगा सकती है, इसमें हाँ या नहीं में जवाब देना था, लेकिन 76% लोगों का जवाब नहीं में आया। बाकी 24% लोग ऐसे थे जिन्होंने हाँ कहा। 76 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो ये मानते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में वापस आती है तो इमरजेंसी नहीं लगाएगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल पूछकर प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की थी, भारतीय जनता पार्टी अपने उसी प्रोपेगेंडा में खुद ही फेल साबित हो गई। इस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी का पोल उल्टा पड़ गया तो सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की भद्द पिटने लगी। तमाम कांग्रेस के लीडर और जनता भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए ट्रोल करने लगे। देखिए, जैसे कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने भाजपा के इस पोल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि कैसे कैसे लंपट भरे हुए हैं बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री में। खैर, मुंह की खानी पर बधाई। इसके अलावा पवन खेरा ने भी एक ट्वीट लिखा है कि जिस वोटिंग में चुनाव आयोग का सहयोग नहीं होता उसमें भाजपा की हालत खस्ता हो जाती है। यानी कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को जनता ने करारा जवाब दिया है, ये पवन खेरा यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बीते कई दिनों से सिर्फ और सिर्फ आपातकाल पर ही अपना हर एक ट्वीट कर रही है। जैसे कि ये देखिए, ये ट्वीट, ये सालों पुराना आपातकाल जो कि अब मुद्दा भी नहीं है, जो अब नए मुद्दे आ गए हैं, वो आपातकाल जिस पर राहुल गांधी खुद ये बात कह चुके हैं कि उस दौरान उनकी दादी से एक गलती हुई थी, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। सोचिए, राहुल गांधी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो आगे अपने नए मुद्दों के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक उस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए अपना हर चुनाव लड़ना चाहती है। और यही बात अब भारतीय जनता पार्टी के जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो खुद समझने लगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को खुद उन्हीं के पेज पर जवाब भी मिल रहा है। देखिए, एक और ट्वीट इसी आपातकाल पर भारतीय जनता पार्टी ने किया। सवाल पूछा था कि आपातकाल के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वालों में इनमें से कौन नेता शामिल था? वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस। तो इसमें सबसे ज़्यादा वाजपेयी जी को जो है वोट मिले हैं, 41%। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी मुद्दे पर पूरा खेल खेलना चाहती है। इंदिरा गांधी, इमरजेंसी, बस यही एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास बचा है। देश के तमाम मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स से टूटती हुई कमर जनता की, ये तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त मुद्दे नहीं हैं। शायद ये बात अब जनता को भी समझ में आने लगी है, इसीलिए इस तरीके का जवाब खुद जनता ने उनके पोल के जरिए दे दिया है। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने ये पोल किया, उस पर जनता ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया जब भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने पोल में फेल हो गई, वो ज़रा गौर से देखिए। एडवोकेट मुमताज़ लिखती हैं कि और कितनी बेइज्जती कराओगे, तेरे पोल का तो झारखंड हो गया। अश्विन ए कुमार लिखते हैं कि भाजपा सत्ता आने के बाद क्या काला धन आया, युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई कम हुई, अच्छे दिन आए, आपके आर्थिक हालात सुधरे, हाँ या ना। अब इन्होंने जो सवाल पूछा है उस पर ज़्यादातर लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। इसके अलावा रफ़ीक अहमद लिखते हैं कि बीजेपी तो गई। वहीं आशीष यादव लिखते हैं कि आइए झंड करके झंडे गाड़ दीजिए।
ऑप्शन 2 पर ध्यान जरूर दीजिए। करेक्ट सिचुएशन तो ये है फिलहाल, अभी डिलीट भी किया जा सकता है, यानी कि जनता का मानना है कि शायद अब इस पोल में फेल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस पोल को ही डिलीट कर दे। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप एमएफ न्यूज़ पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे हैं स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। जय हिंद, जय भारत।